इल्म वालियुल बाब, मैं इल्म का शर, अली उसका दरवाजा है। और हजरत अली का जो इल्म था उसके बारे में खुद मौला अली ने ये बात फरमाई है कि मैंने इरादा किया कि मैं कुरान की तफसीर लिखूं, और मैंने सूरह फातिहा की तफसीर के जो मज़ामीन मेरे ज़हन में आए, जो सूरह फातिहा के अंदर इल्म के खजाने अल्लाह ने रखे हैं, अगर मैं उसको ज़ेबे किरतास करता, अगर मैं उसको लिख देता, तो वो 70 ऊंट उस तफसीर को उठाने से आजिज आ जाता। इतना बड़ा जो है वो इल्म हज़रत अली के सीना में, क्योंकि ये कोई आम सीना नहीं है, ये इल्म के शहर का दरवाजा है। अब हज़रत अली ने ये इल्म किसको दिया? हज़रत अली ने ये इल्म अपने पुत्रों को ही देना। इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, जो इल्म का दरिया थे, इल्म का समंदर थे। हम तो इमाम हसन हुसैन की करबला ही बयान करते रहते हैं। हम तो उनका ये उनकी जिंदगी है 53 साल, एक ही जिंदगी है 55 साल, दोनों शहजादों की एक ही जिंदगी है 55 साल और एक ही जिंदगी है 53 साल। तो इनकी जिंदगी में हमने तो सिर्फ करबला और इमाम हसन का सिर्फ इतना सा दौर है कि जहर दिया और वो शहीद हो गए, बस। हालांकि अगर दोनों शहजादों की सीरत का मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितने बड़े आलिम थे। मैं ख्वाजा हसन बसरी जो जलील कदर ताबी बुजुर्ग है, और जिसको हसन बसरी को नहीं जानता जो, वो ये बात सुन ले कि किताब हो तफसीर की, या किताब हो हदीस की, या किताब हो तसव्वुफ की, या किताब हो तिब की, या किताब हो